मधुबनी जिले के चर्चित रमन जी यादव हत्याकांड की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। प्रेम प्रसंग और अवैध संबंधों के इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मृतक के 2 पड़ोसियों को गिरफ्तार किया है। इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत पैदा कर दी थी, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई और तकनीकी टीम की मदद से हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। सदर डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि रमन जी यादव की हत्या किसी बाहरी रंजिश में नहीं बल्कि घर के पास रहने वाले दोस्तों के द्वारा ही की गई थी। पुलिस जांच के अनुसार मृतक के पत्नी और मुख्य आरोपी चंदन यादव के बीच अवैध संबंध थे। रमन जी यादव इस रिश्ते में बाधा बन रहा था, जिसे रास्ते से हटाने के लिए चंदन ने हत्या की खौफनाक साजिश रची। घटनाक्रम के अनुसार 8 अप्रैल की रात चंदन यादव और पीताम्बर यादव ने रमन जी यादव को पार्टी करने के बहाने घर से बुलाया। पंडोल थाना क्षेत्र के भगवतीपुर ईदगाह के पास सुनसान जगह पाकर आरोपियों ने रमन जी को गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे। एसपी योगेंद्र कुमार के निर्देश पर गठित विशेष टीम और तकनीकी सेल ने मोबाइल लोकेशन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को भैरव स्थान थाना क्षेत्र के लोहना से धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 मोबाइल फोन और मृतक की लूटी गई बाइक बरामद किया है। मृतक और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले थे। अवैध संबंधों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। एफएसएल की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं, जो कोर्ट में आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में मददगार साबित होंगे। देखिए, 8-9 अप्रैल की मध्य रात्रि समय करीब 12 बजे पंडौल थाना को सूचना प्राप्त हुई कि रामपट्टी से भगवती रोड जो जाता है, भगवतीपुर रोड की ओर जो जाता है रास्ता, वो सड़क के किनारे ही एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी है। सूचना प्राप्ति के उपरांत महज 15 मिनट के अंदर एसएचओ पंडौल, मैं स्वयं अपने सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं और इसकी सूचना तुरंत ही अपने वरीय पदाधिकारी को दी जाती है। तत्क्षण ही पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी भी वहां घटनास्थल का निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं और घटना की गंभीरता को देखते हुए उनके द्वारा एसआईटी गठन किया जाता है। प्रारंभिक पूछताछ पे जो स्थानीय लोगों से बात समझ में आई, ये पता चल गया कि ये जो जिस युवक का शव है वो इस क्षेत्र का नहीं है, संभवतः इसको ये कहीं दूसरे क्षेत्र का रहने वाला है। युवक की शिनाख्त करने के लिए जो पूर्व से बना हुआ हमारा जो मीडिया सेल ग्रुप है, जो स्थानीय पत्रकारों के द्वारा भी बनाया गया है, जो प्रखंड लेवल पर बना है, उसमें हम लोगों ने इसकी कदकाठी और हुलिया का विवरण तुरंत ही दिया। रात्रि के समय है और महज आधा घंटा के अंदर हमें ये सूचना प्राप्त हो गई कि ये जो व्यक्ति है, मृतक जो है, इसका नाम रमन जी यादव है और ये रहने वाला भैरव स्थान का है। घटना का अनुसंधान जब आगे बढ़ता है तब हमें पता चलता है कि मृतक जो है उसका एक पड़ोसी है चंदन यादव। उसका अवैध संबंध इसकी पत्नी के साथ पूर्व से कई वर्षों से रहा है, जिसकी जानकारी उनके घर वालों को भी थी और उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरे षड्यंत्र कर इस पूरे घटना की साजिश इसके द्वारा की गई है। शुरुआती पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि मृतक का एक चचेरा मामा है जो एक लाइनर की भूमिका निभाई है और घटना वाले दिन में ही वो इनके द्वारा एक पार्टी का बहाना करके, जिसका नाम छोटू यादव है, वो बहाना करके इसे तिलकवार गांव ले जाता है। वहां पार्टी करने के उपरांत जब भगवतीपुर आने वाले रास्ते पर रहता है तो इसे इशारा करके 2 व्यक्तियों को बुलाया जाता है। एक मोटरसाइकिल पे सवार खुद चंदन यादव और साथ में उसके एक सहयोगी वहां पहुंचते हैं और ये पूरे घटने का अंजाम देते हैं। घटना के बाद से ही मृतक का मोटरसाइकिल हमें प्राप्त नहीं था, जिससे काफ़ी संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन बड़ी ही सूझबूझ से महज 48 घंटे के अंदर एसएचओ पंडौल द्वारा न केवल इस घटना का सफल उद्भेदन किया गया है, बल्कि 2 प्राथमिकी अभियुक्त को भी हम लोगों ने सकुशल उनकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त जो पिस्तौल का यूज़ किया गया है उसकी भी बरामदगी हम लोगों ने की है। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है उसकी भी बरामदगी की है और जो मृतक का जो मोटरसाइकिल जो घटना के बाद से ही गायब था उसकी भी हम लोगों ने बरामदगी की है। ये पूरे घटना का जो उद्भेदन है, इसके सफल उद्भेदन के लिए पंडौल एसएचओ और उनकी पूरी टीम बिल्कुल बधाई के पात्र है। मैं पुलिस अधीक्षक मधुबनी से इन लोगों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा भी करूँगा।